नमस्कार, मैं हूं तेजस चौहान। तेजस न्यूज में आपका स्वागत है। तेजस न्यूज हर छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी खबर को आपके सामने लाने का प्रयास करता है। आज हम मौजूद हैं गाजियाबाद के लाइन पार क्षेत्र में, जो कि सेक्टर 11 का ये जी ब्लॉक कहलाता है। इनकी समस्या हम सुनने जा रहे हैं कि किस तरह की यहाँ समस्या है, इसकी बानगी हम यहाँ देखना चाहते हैं। अभी हम सबसे पहले महिलाओं का रुख करते हैं, क्योंकि महिलाओं ने बहुत ऐसा दुख झेला है। यहाँ इस बार एक बारिश हुई है, उस बारिश में ही घरों के अंदर पानी भर गया है। जी, आप बताएंगी क्या नाम है आपका और कहाँ रहते हैं, क्या समस्या हुई आपकी? मैं जी ब्लॉक में रहती हूँ, G14 में, और मेरे घर में बहुत सारा पानी भरा है और 2-2.5-3 घंटे हमें पानी निकालने में लगा, और कबाड़ा सब कुछ। और ड्रोर, अब बारिश आने वाली है, हमें डर लग रहा है। हम ड्रोर निकाल के कहीं फ्रिज बंद करेंगे, कभी कुछ, हमें डर लगता है कहीं इन्वेटर में ना आ जाए, तो छत पे चले जाते हैं इस डर के मारे। कितने साल से आप लोग यहाँ रह रहे हैं? मैं 6 साल से रह रही हूँ। तो क्या परेशानी अभी 6 साल में आई आपको? मेरी तो दूसरी बार आई है। मैं पहली बार थी नहीं, दूसरी बार आई है। पर कीड़े मकोड़े इतने ज़्यादा थे। फिर मेरे हस्बैंड पानी में ही गए, बालू के कट्टे और वो प्लास्टिक लाके पूरा गेट पे बंद किया, लेकिन फिर भी अंदर सीवर से तो पानी आ सकता है बहुत ज़्यादा। इस समय तो बहुत ज़्यादा। जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? मुझे 22-23 साल हो गए यहाँ रहते हुए। ये पिछले 8-10 साल से प्रॉब्लम आ रही है, जब से ये रोड बनी और ये सोसाइटियाँ आई हैं। उससे पहले पानी भरता था, निकल जाता था, हमें प्रॉब्लम नहीं होती थी, घरों में नहीं भरता था। तो हमारे कम से कम 25 लाख रुपए खराब हो गए। हमारे यहाँ पिछले साल भी 1 फुट पानी था और हमारा सारा सामान, फर्नीचर सब खराब हो गया। जब हमने यहाँ घर लिया था तो हम बहुत खुश हुए थे कि हम एक अच्छी सोसाइटी में जा रहे हैं। हमने इतना करोड़ रुपया लगाया, सब कुछ किया, लेकिन आज हमें लगता है कि हम बहुत ख़राब जगह पे आकर शिफ्ट हुए हैं। हम इससे पहले जहाँ रहते थे वहाँ हमें कभी कोई समस्या नहीं हुई है, लेकिन यहाँ आके हमें ऐसा लगता है, हमारे जब बारिश होती है ना, कॉकरोच और जो केचुए होते हैं, ये सब हमारे सोफे पे, बेड पे, सब पे रहते हैं। तो हम लोग बताइए हम कहाँ रह रहे हैं? मतलब हमारे घर में कान खजूरा बाल्टी में भर के हम लोग डाल रहे हैं। पानी जो है हम उसमें से निकालने की कोशिश कर रहे हैं। सीवर में से पानी, गंदा नाले का पानी आ रहा है, और हमारे घर के बाहर 3 फीट पानी होता है, जिसमें जो ड्रिंक की बोतल होती है और कितनी चीज़ें ऐसी होती है कि जो मैं नाम लेने में भी मुझे शर्म आ रही है। प्रशासन से यही हमारी वो रिक्वेस्ट है कि पानी की निकासी प्रॉपर करवाएं। बस यही चाहते हैं, ताकि किसी का नुकसान ना हो। देखिए, अभी महिलाओं ने बताया कि किस तरह की इन्होंने परेशानी झेली है। लगातार यहाँ पर जो परेशानी हो रही है पिछले 2 साल से ज़्यादा बता रहे हैं। अभी कुछ लोग यहाँ खड़े हैं, स्थानीय लोग, इनसे भी हम जानकारी करते हैं। जी, क्या कहना चाहते हैं आप? किस तरह की परेशानी यहाँ रही है आपको? सर, 2 साल से जो प्रॉब्लम आई है ना, वो बहुत ज़्यादा आ चुकी है, और इस तरह से समस्या 7-8 साल से तो मैं भी देख रहा हूँ, कभी नहीं आई है इस तरह की समस्या जो 2 साल से आई है। वही इस जगह है, वही नाले हैं, सब कुछ है, यानी कि कुछ ना कुछ आगे इस नाले के साथ में कुछ छेड़छाड़ हुई है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हुई है। ये नहीं है कि बरसात ज़्यादा हो गई है। और इसको प्रशासन तक, ऊपर तक, हर तरह से जितने सीनियर लेवल पे हैं लोग हैं, उन्होंने सबने उठाया मुद्दा, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। सरकार भी हम लोगों को, मतलब हम टैक्स भी भरते हैं, सब कुछ भरते हैं, नगर उनको पैसा भी दे रहे हैं, तो क्या किस लिए दे रहे हैं कि हमारी सुनवाई हो ही नहीं रही है? तो कुल मिला के समाधान होना चाहिए। बच्चे बीमार होंगे, बीमारी फैले, उससे पहले कोई बड़े हादसे हों, चीज़ हो। अभी 3 मौत हुई हैं, छोटे छोटे बच्चे बरसात में डूब के मरे हैं, करंट लगने से मरे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। अब किसको जिम्मेदार मानते हैं आप यहाँ पर इस तरह की स्थिति जो बनी है? इसमें तो देखो, जो भी हमारे ब्यूरोक्रेट हैं, इसमें ब्यूरोक्रेसी ज़्यादातर इन्वॉल्व है। वो करते एक चीज़ है, कहते कुछ है, होता कुछ है। कोई इनमें ये नहीं है कि हम कहते हैं ये काम पूरा कर लेते हैं। अभी आगे जी बुलडोज़र चला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, पूरा नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। सब बकवास है, आई वॉश है। ये लोगों को बेवकूफ़ बनाने वाली बात। यदि अधिकारियों की बात की जाए तो अधिकारी यहाँ पर कौन, किसकी जिम्मेदारी बनती है जो पानी की निकासी कराए? नगर निगम इनकी होती है, बट सब अपनी आपस में पॉलिटिक्स खेलते हैं। होता वो भुगतते हम लोग हैं। घर में पानी हमारे भरता है, फिर होता कुछ है नहीं आगे। इस बरसात जो हुई है, अगली बरसात के लिए आपने क्या प्लान किया है? क्या किस तरह की शिकायतें दर्ज कराई हैं? देखिए, अभी इस बार तो सब मिलके इस पे काम हो रहा है। पिछले 2 साल से तो इतना इस लेवल पे नहीं उतरे थे लोग, लेकिन इस बार लोग दुखी हो गए हैं वाकई, और इस पानी की वजह से बहुत नुकसान हो गया है। लोगों के घरों में पानी घुस गया है, बट इस बार सब एकजुट होकर प्रशासन को नोटिस में ला रहे हैं। देखिए, इन्होंने बताया कि किस तरह की यहाँ परेशानी आई है और किस तरह की झेली है। महिलाओं ने भी बताया, पुरुष ने बताया। बाबूजी बैठे हैं, नाले पर ही बैठे हैं, बड़े दुखी बैठे हैं। इनसे हम जानकारी करना चाहते हैं किस तरह का यहाँ पे हाल रहा और जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? जी हाँ, मैं प्रताप विहार सेक्टर 11 का निवासी हूँ। मेरी उम्र लगभग 82 वर्ष है। पिछले 35 साल से मैं यहाँ पर रह रहा हूँ, लेकिन पिछले 2 वर्षों से जो विशेष समस्या यहाँ पर देखने को मिली है
उससे जीवन बिल्कुल त्राही त्राही है। मन ये करता है यहाँ से छोड़ के चले जाएं, लेकिन अब जाएं तो जाएं भी कहाँ। मतलब मेरा घर सड़क से लगभग 1.5 फुट ऊंचाई है, उसके बावजूद भी 6 इंच मेरे घर के अंदर पानी भर गया। घर की मोटरें ख़राब हो गई, पानी की मोटरें ख़राब हो गई, घर के सोफ़े ख़राब हो गए, फर्नीचर ख़राब हो गए। यहाँ तक कि मेरे घर के जो ऑर्नामेंटल प्लांट्स हैं, इनकी कीमत लगभग 50,000 रुपये थी, वो भी सारे ख़राब हो गए। डीएम साहब कौन है? जिम्मेदार तो मैं समझता हूँ नगर निगम या सरकारी डिपार्टमेंट ही है। अच्छा, आपकी बार डीएम साहब से कंप्लेंट की गई, उन्होंने कमेटी भी बनाई, यहाँ का मौका मुआयना भी किया, कमेटी भी बनाई और उस कमेटी की रिपोर्ट भी वहाँ पे देने को कही गई है। लेकिन मुझे उम्मीद ये नहीं लगती कि इस सीज़न में कुछ हो पाएगा। देखते हैं अगले सीज़न तक कुछ होता है कि नहीं होता। बाकी ये सीज़न तो लगता है इसी तरह से हमको पानी में डूब के रहना पड़ेगा। ये एक एक करके हर बंदा अपना दुख जता रहा है और परेशानी गिना रहा है। और निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं शुरुआती यदि मानी जाए, यहाँ पर जो शुरुआत होती है साफ़ सफाई की, नाले की सफाई की, ये पार्षद की होती है। पार्षद के बारे में मैं पूछना चाहूँगा, पार्षद के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? या इस समय जो परेशानी हुई उस समय तो वो उपस्थित नहीं थे यहाँ पर, और जो भी यहाँ पे हुआ हम लोग ही भागा दौड़ी कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे नगर निगम में और बाकी जगहों पे कर रहे थे। इतना पानी भरा तो कोई उस समय तो उपस्थित हुआ नहीं पार्षद की साइड से, ना पार्षद के प्रतिनिधि थे ना पार्षद जी। और इवन अभी मौसम ख़राब हो रहा तो हमें यही लग रहा है कि कहीं पानी ना भर जाए, कहीं पानी ना आ जाए, कहीं पानी ना भर जाए। तो डर लग रहा है इस चीज़ का। हर किसी को ट्रॉमा है इस चीज़ का कि भाई पानी की जितनी बड़ी परेशानी हुई, क्या मतलब आपका मानना क्या है, क्या होना चाहिए, किस अधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए? अधिकारी भी क्या यहाँ के उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। जो प्रधान बना बैठा जो पार्षद है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए ना। आज तक देखने के लिए नहीं आया वो। आदमी मर रहे हैं, गिर रहे हैं, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, बताओ। उसका फर्ज बनता है भाई, कुछ भी सही। देखिए, निश्चित तौर पर सही कहा है इन्होंने, पार्षद की जिम्मेदारी होती है। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, पिछले काफ़ी वर्षों से इस प्रताप विहार क्षेत्रीय और मैं कहूँ खास करके वार्ड 51 की समस्या है। अगर इसके लिए कोई दोषी है तो वो हमारे क्षेत्र का पार्षद है। आज तक जो वार्ड 51 के पार्षद हैं, पिछले पार्षद पति मैं कहूँगा जो काम करते हैं क्षेत्र में, पिछले लगभग 2 बार से वो पार्षद हैं यहाँ पर, और उन्होंने कभी भी इस क्षेत्र के लिए प्रयास नहीं किया कि पानी की समस्या पर कोई समाधान हो। मैं समझ नहीं पा रहा कि जब बरसात का मौसम आता है तभी हमें समस्या याद आती है। क्या पार्षद को दिखाई नहीं दे रहा? पिछले 10 साल से वो यहाँ पर पार्षद हैं, तो उन्होंने कभी इसके लिए आवाज़ उठाई? कभी कोई धरना पर आंदोलन किया? नहीं किया उन्होंने। क्यों? क्योंकि उन्हें हाँ, उनकी पत्नी यहाँ पर पार्षद है, लेकिन उनके जो पति हैं पार्षद पति, वो काम देखते हैं यहाँ पर, तो उन्होंने बाकी बरसात के बाद कोई ध्यान नहीं दिया था। लेकिन जब बरसात का मौसम आता है तो ये जो समस्या है इसकी जो सामना करना पड़ता है वो आम पब्लिक करना पड़ता है, आम पब्लिक उसको झेलती है। तो इसके लिए अगर कोई दोषी है, मैं मानता हूँ कि जो आज वार्ड 51 के अंदर जलभराव की समस्या है तो वो हमारे क्षेत्र का पार्षद दोषी है। निश्चित तौर पर ये भी अभी तक मैंने जो देखा है, जो मैं कैमरामैन से गुजारिश करूँगा ज़रा दिखाएँ, ये मेन नाला है। ये नाला पिछले कैला भट्टा और कैला खेड़ा की तरफ से आ रहा है, कैलाश नगर से। करीब 50,000 मकान यहाँ पर जो है इससे प्रभावित होते हैं और यहाँ से सारा पानी निकासी आगे जाता है। तो जो जानकारी मिली है कि वो आगे कोई बिल्डर है, बिल्डर से मिल करके वहाँ आगे जा कर के नाला तो बंद कर दिया गया, वहाँ पर छोटा पाइप डाल दिया गया है, जिसके कारण पानी का फ्लो नहीं है और पानी ओवरफ्लो होकर के जहां मैं खुद खड़ा हूं यहां पर 3-3 फीट पानी रहता है और जो पूरे घर हैं जो साइड के, इन घरों में पानी भर जाता है।